दोस्तों, आप हज को लेकर बहुत सारी बातों के बारे में तो जानते होंगे, मगर आज के इस वीडियो में हम आपको हज के बारे में जो बातें बताने वाले हैं उनके बारे में यकीनन आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर कोई आपसे यह पूछ ले कि इस दुनिया में हज की शुरुआत कब व कैसे हुई, यानी कि इस दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया, या फिर अगर कोई आपसे यह पूछ ले कि हज के दौरान में शैतान को पत्थर मारने की शुरुआत कब व कैसे हुई, तो आप उसको क्या जवाब दोगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस दुनिया में हज की शुरुआत कब व कैसे हुई, सबसे पहला हज किसने किया और शैतान को पत्थर मारने की शुरुआत कब व कैसे हुई। इन सब बातों की जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम के 5 फर्ज कामों में से एक काम है हज करना। 5 फर्ज काम ये हैं, पहला तो है कलमा पढ़ना, दूसरा है नमाज पढ़ना, तीसरा रोज़ा रखना, चौथा ज़कात देना और 5वां हज करना। इनमें से 3 काम तो हर मुसलमान पर फर्ज हैं, यानी कि कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना तो हर मुसलमान पर फर्ज है। मगर ज़कात और हज करना सिर्फ हैसियतमंद मुसलमान पर ही फर्ज है, यानी कि जिस मुसलमान की आर्थिक हालात ठीक है, यह दोनों काम उसी मुसलमान पर फर्ज है। इस तरह से हर हैसियतमंद मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है। सऊदी अरब के मक्का शहर में हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज के लिए मक्का में इकट्ठा होते हैं और हज पूरा करते हैं। भारत के साथ साथ दुनिया भर से 22 लाख से भी ज्यादा मुसलमान एक साथ मक्का में पहुंचकर काबा का तवाफ करते हैं और उसके बाद मीना के मकाम में पहुंचकर शैतान को पत्थर मारते हैं। मगर अब सवाल ये आता है कि इस्लाम में हज की शुरुआत कब व कैसे हुई और सबसे पहले इस दुनिया में हज किसने किया। इसलिए सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में हज की शुरुआत कब व कैसे हुई। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि मुसलमान हज के दौरान शैतान को जो पत्थर मारते हैं उसकी शुरुआत कब हुई, यानी कि सबसे पहले किसने शैतान को पत्थर मारे थे। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी थी, यानी कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस ज़मीन पर भेजा था, तो उसके बाद हज़रत आदम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थरों को ला लाकर खाने काबा की नींव रखी थी और खाने काबा को तामीर किया था। लेकिन उसके हज़ारों साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक भयंकर तूफान आया था, जिसकी वजह से खाने काबा का ढांचा ढह गया था। मगर अल्लाह की कुदरत से उस भयंकर तूफान में भी खाने काबा की नींव बाकी रही। आज से तकरीबन 4000 साल पहले सऊदी अरब के मक्का शहर में कोई भी इंसान नहीं रहता था। उस वक्त अल्लाह के हुक्म से वहां पर सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा को अपने साथ मक्का की वादियों में तशरीफ ले गई। इसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसी नींव पर फिर से खाने काबा का काम शुरू कर दिया और थोड़े ही दिनों में खाने काबा की तामीर फिर से हो गई और फिर आपने इसको अल्लाह के हवाले कर दिया। फिर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखे और लोगों में हज करने का ऐलान भी कर दे। दोस्तों, उलमाए किराम के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद हज की शुरुआत हो गई और सबसे पहला हज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया, क्योंकि अल्लाह के नबी और पैगंबर ही अल्लाह के हुक्म पर सबसे पहले अमल किया करते हैं। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से लोगों को दावत देने का हुक्म मिला। तो यह देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ए मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज़ को सुनेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहिम, आवाज़ देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज़ को पहुँचाना मेरा काम है। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज़ को दुनिया के हर इंसान ने सुना और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों और पहाड़ों को भी वो आवाज़ सुनाई दी। इसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी एक ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो भी इस पाक घर की जियारत करें। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद वक्त बीतता चला गया। धीरे धीरे मक्का में लोग घर और मकान बनाने लगे। फिर उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी सऊदी अरब के इसी शहर मक्का में तशरीफ़ लाई। उस दौर में लोगों का बहुत बुरा हाल था। लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। विधवाओं को जीने तक का अधिकार नहीं था। इस बुरे दौर को ख़त्म करने के लिए और भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को इस दुनिया में अपना नबी बनाकर भेजा।
उसके बाद आखिरी बार अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को फिर से तैयार किया और लोगों को हज करने की दावत दी। आज हम जो काबा देख रहे हैं वो उसी वक्त से तामीर किया हुआ काबा है। तो दोस्तों, इस तरह से इस्लाम में हज की शुरुआत हुई थी। अब आपको बताते हैं कि हज के दौरान में शैतान को पत्थर मारने की शुरुआत इस्लाम में कब हुआ, कैसे हुई। आप वीडियो में आखिर तक बने रहें और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पहले लाइक कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसी वजह से अल्लाह ने इंसान को पैदा करते वक्त शैतान की चाल और उसके धोखे से खुद को महफूज रखते हुए ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया। यानी कि अल्लाह ने इंसानों को यह हुक्म दिया कि वो अपने आप को शैतान के धोखे और फरेब से बचाकर ज़िंदगी गुजारे। और अल्लाह ने यह भी फरमाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रोज़े क़यामत तक इंसान और शैतान के बीच की इस दुश्मनी का यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी कि क़यामत तक इंसान और शैतान की यह दुश्मनी ऐसे ही चलती रहेगी और शैतान कदम कदम पर इंसानों को बहकाता रहेगा। इसी वजह से आज आप इस पूरी दुनिया पर गौर करके देखोगे तो आपको मालूम होगा कि दुनिया में बहुत सी जगहों पर लोग शैतान के बहकावे में आ चुके हैं और शैतान के धोखे में आकर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम आपको बताने वाले थे कि हज के दौरान में शैतान को पत्थर मारने की शुरुआत कब हुआ, कैसे हुई। दोस्तों, हज के दौरान फर्ज की अदायगी में सबसे मुश्किल वक्त शैतान को पत्थर मारने का है। हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने का यह सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने को तैयार हो गए थे। यानी कि आपने अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। उस वक्त जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर मीना के उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर आज शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, उस जगह पर शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाना शुरू कर दिया था। शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था, अगर तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। यानी कि इस तरह से शैतान ने बहकाना शुरू कर दिया था। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में नहीं आए और आपने वो जगह बदल दी और दूसरी जगह पर पहुंच गई। मगर शैतान वहां पर भी पहुंच गया और बहकाने लगा। इस तरह से आपने 3 जगहों को बदल लिया, मगर तीनों ही जगहों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी को रोककर अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए शैतान उकसाता रहा। यह देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और उसने वहीं से छोटे छोटे 7 पत्थर उठाए और शैतान को मारकर वहां से भगाने की कोशिश की। शैतान को 3 जगहों पर पत्थर मारने का यह काम अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा पसंद आया कि अल्लाह ताला ने इस काम को हज की अदायगी का एक हिस्सा बना दिया। दोस्तों, यही वजह है कि उसके बाद से हज के दौरान मुसलमान शैतान को पत्थर मारने लगे और हर साल हज के दौरान मुसलमान सुन्नते इब्राहिमी और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक शैतान को पत्थर मारते हैं। इस काम के ज़रिए से अल्लाह ताला हर मुसलमान को यह तरबियत देता है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको शैतान बहकाने की कोशिश करेगा। हर नेक काम को करने से आपको शैतान रोकेगा, मगर आप शैतान के बहकावे में मत आना और शैतान से अपने आप को हमेशा महफूज रखना। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।